बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 6 और आज हम पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटिंग अ ग्रुप पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ग्रुप पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने जो सा है वो पिछले एग्ज़ाम में भी पढ़ा था। तो जनाब बिल्कुल आपने सही सोचा। ग्रुप पॉलिसी हमने पिछले एग्ज़ाम में पढ़ा था और हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था और हमने कुछ ऐसे पॉइंट भी पढ़े थे जो उस वक़्त नहीं पढ़ाए गए थे। तो आज जौन सा है हम मेनली मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ग्रुप पॉलिसी कॉन्फ़िगर कैसे करनी है या उसको सेटअप कैसे करना है। हम थोड़ा सा ना उसका थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन लेवल पे जाके बात करेंगे। नॉट अ डॉक्यूमेंटेशन लेवल पे, थ्योरी लेवल पे जाके बात करेंगे। थोड़ी सी थ्योरी अंडरस्टैंड करेंगे और बाकी जो ग्रुप पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की जो बातें हैं जो हम पिछले लैब के अंदर आई बिलीव इट वाज चैप्टर नंबर 10 में पढ़ के आए हैं, वही कुछ होगा। मैं एहतियातन चैप्टर नंबर 10 कह रहा हूँ, लेक्चर नंबर 10 में पढ़ के आया। मैं एहतियातन आपके सामने वेब पेज खोल के एक दफ़ा वेरीफाई कर देता हूँ कि कौन सा था लेक्चर। उर्दू आई थी। और जनाब जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, आई होप आप सबके पास वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, वीडियो लाइब्रेरीज़ में जाएं और वीडियो लाइब्रेरीज़ के अंदर 70 646 और 70 646 के अंदर जी लेक्चर नंबर 10, लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 6 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कॉन्फ़िगरिंग ग्रुप पॉलिसी और कॉन्फ़िगरिंग ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट जीपीओ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो लेक्चर्स हैं। इसमें मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है कि जीपीओ कॉन्फ़िगर कैसे करनी है और वो काम कैसे करेगी। ठीक है, आज हम उसको एक दफ़ा दोबारा रिव्यू करेंगे और उसके अंदर एक दो छोटे छोटे जो नए टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे। रेस्ट ऑफ द थिंग और ऑलमोस्ट द सेम, बल्कि जो मैंने आपको 70 646 में ग्रुप पॉलिसी पढ़ाई है वो ज़्यादा डिटेल में एज़ कम्पेयर टू जो कि इस बुक में डिस्कस की गई है। उसकी वजह ये है कि नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट के जो कुछ इंस्टीट्यूशन हैं वो ये पेपर पहले पढ़ाते हैं, इसलिए वो आपको ये एक्टिव डायरेक्टरी फोकस्ड रखते हैं, ना कि ग्रुप पॉलिसी फोकस्ड। मगर उस लेक्चर के अंदर जो लेक्चर नंबर 6 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताई हुई है। आज मैं आपको दोबारा ग्रुप पॉलिसी दिखाऊंगा, मगर हम उसके अंदर ग्रुप पॉलिसी सेटअप करके वो लैब टेस्ट नहीं करेंगे जिसमें मैं लॉग ऑफ करके लॉग इन करके वॉलपेपर देखते थे चेंज हो गया, वेरी गुड क्लैपिंग वाली एक्सरसाइज नहीं होगी आज। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, तो ग्रुप पॉलिसी, ठीक है, ग्रुप पॉलिसी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या कि जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होती है तो आप प्रॉपर चेंज कंट्रोल प्रोसेस रन करते हो। और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो है वो इज़ अ सेंट्रलाइज्ड अप्रोच के एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन से ही चेंजेस इंप्लीमेंट होनी चाहिए और अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, वो कहाँ पे अप्लाई हो, एक यूज़र पे हो, एक सेट ऑफ यूज़र पे हो, या एक कंप्यूटर पे हो, या एक सेट ऑफ कंप्यूटर्स पे हो। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के तीन पार्ट्स हैं विद रेफरेंस टू ग्रुप पॉलिसी। ठीक है, वन इज कॉल्ड सेटिंग, वन इज कॉल्ड स्कोप एंड अदर इज कॉल्ड एप्लीकेशन। सेटिंग क्या होती है? सेटिंग ये कि कौन कौन से चेंजेस मैंने इम्प्लीमेंट करनी है। ऐसे नहीं होगा कि अब ग्रुप पॉलिसी वही मेरी टिपिकल एग्जांपल कि आप सुबह आए और आपने जी एक कॉफ़ी का मग, अब आप कॉफ़ी पीने लग गए। ठीक है, तो एक कॉफ़ी का मग जो सा है वो बनाया और उसने उसके बाद कहा चलो यार ग्रुप पॉलिसी कॉन्फ़िगर करें। तो ऐसे नहीं होगा, अब ग्रुप पॉलिसी के पहले डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिला, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती थी। अक्सर दफ़ा मैं चिढ़ता होता था उस लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन से। उधर क्या था, अगर आपने अपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर कोई जीपीओ लगानी है तो आप एक डॉक्यूमेंट फिल करते थे दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप पॉलिसी चेंजेस। ठीक है, तो वो क्या होता था, उसमें आप बताते थे कि इसके इस ग्रुप पॉलिसी में मैं सेटिंग्स क्या रिकमेंड कर रहा हूँ, इसका स्कोप क्या है और इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर होगी। ठीक है, से मैंने कहा जी सेटिंग में ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि तमाम यूज़र को स्क्रीन सेवर ब्लॉक कर दिया जाए। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉक स्क्रीन सेवर एंड ब्लॉक वॉलपेपर। ठीक है, और क्या कर दें, एक और सेटिंग बीच में डाल देते हैं, उसके अंदर ऑप्शन होते थे लिखने के, अपने अपने हाथ से लिखना होता था। ठीक है, और हम कहते हैं हमने एक और सेटिंग करनी थी, हम कहते हैं जी ब्लॉक रन कमांड। हमने ये तीन चीज़ें लिख दी। अब अगला क्वेश्चन आता था स्कोप। इस चीज़ का स्कोप क्या है?
स्कोप ये कि कहाँ पे इम्प्लीमेंट होनी है ये चेंजेस, यानी कौन कौन से लोग इससे अफेक्टेड होंगे। ठीक है, ये इसीलिए मैंने यहाँ पे आर्चर बनाया है। ये सॉर्ट ऑफ ग्रुप पॉलिसी जो सा है ना, आपके जो वो बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, आपके जो आर्सनल या आपके जो जिसमें तीर रखे जाते हैं उसमें एक किस्म का नया स्पेशल और बहुत पावरफुल हथियार होगा ये आपके लिए। ठीक है, बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप पॉलिसी जो सी आपका बहुत बड़ा हथियार है, इसी से आपने सारा कुछ इंप्लीमेंट करना होता है। कहीं पे कहीं रिस्ट्रिक्शन लगानी है, कहीं पे कुछ करना है, तो आपने ग्रुप पॉलिसी से लगानी है। मुझे अच्छी तरह याद है कि रिसेंटली किसी ने अभी मेरे से क्वेश्चन किया कि यूज़र जो से हैं वो मैनुअल प्रॉक्सी सर्वर कन्फिगर कर लेते हैं, ठीक है, टू बाईपास अ प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, तो उसका एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि ग्रुप पॉलिसी लगा के किसी को इंटरनेट एक्सप्लोरर में प्रॉक्सी सर्वर चेंज करने की परमिशन ना दी जाए। एक हद तक वो बाईपास प्रॉक्सी की सेटिंग्स को मॉडिफाई कर सकता, ब्लॉक कर देगा, मगर हर तरह से नहीं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग बाईपास प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं, वो अपने एक्सप्लोरर की प्रॉक्सी सेटिंग्स के अंदर जाके उस नए प्रॉक्सी सर्वर, एनोनिमस प्रॉक्सी सर्वर का एड्रेस दे देते हैं, तो आप जीपीओ से इंप्लीमेंट कर दो कि कोई भी यूज़र अपने एक्सप्लोरर सेटिंग्स के अंदर जाके प्रॉक्सी सर्वर की सेटिंग्स ना चेंज कर सके। ठीक है, दैट इज़ वन ऑफ द वे कि आप जीपीओ को यूज़ करते हुए, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए ये काम कर सके। तो जीपीओ आपके जो वो बैक के अंदर बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर एक बहुत पावरफुल टूल है। स्कोप क्या, स्कोप डिफाइन करता है कि कहाँ पे लगानी है। ठीक है, तो जब मैं ये डॉक्यूमेंट फिल कर रहा होता था तो मैं बताता था ठीक है जी, मैंने एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे बनानी है, ज़ाहिर आपने ब्लॉक करना है रन की कमांड और वॉलपेपर, तो आप फाइनेंस वालों को तंग नहीं करना चाहेंगे। मैं कहता हूँ, मैंने कहा कि कियोस्क। ठीक है, कियोस्क क्या, कि कुछ ऐसी मशीन्स थी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो बाहर पड़ी हुई थी, या मैं अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ और उस ऑर्गेनाइजेशन का काम ये था कि सब लोगों को जो सा है वो चेक करें कि किन की गाड़ी को टिकट लगा है या नहीं, या किसी की गाड़ी की कोई एनुअल जो रिन्यूअल है वो आउट ऑफ डेट होगी, यानी हमने ये शॉपिंग मॉल में कियोस्क लगाई हुई थी, तो उसको ब्लॉक करने के लिए कि वहाँ पे कोई रन की कमांड ना चला सके, वॉलपेपर ना चेंज कर सके। वैसे असूलन तो वहाँ पे सिर्फ ऐप ही होनी चाहिए, ऐप के अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए, जस्ट फॉर एग्जांपल से मैंने कहा कियोस्क। ठीक है, उसके बाद सेटिंग इज अप्लाइड टू द एंटिटी विद इन द स्कोप, दिस प्रोसेस कॉल्ड एप्लीकेशन। और जब एप्लीकेशन कब करनी है हमने, से विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, या उसकी टेस्ट प्रोसेस करना है। नॉर्मली इस तरह की चीज़ों पे पहले टेस्ट किया जाता है, फिर ओयू लगाई जाती है। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें क्या होता है कि एक रियल टाइम रनिंग एनवायरनमेंट होता है जो एक्टिव डायरेक्टरी का होता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, और एक जो सा है उसके साथ साथ टेस्ट एनवायरनमेंट चल रहा होता है, और उसका डोमेन कंट्रोलर जो सा है वो बिल्कुल सेम डोमेन कंट्रोलर होता है। सही, ये मेरे पास बड़ा डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है, और इसके ऊपर सारे जी विंडोज़ 8 इंस्टॉल हुई हुई है, सर्विस पैक इंस्टॉल हुआ हुआ है, से 1 2 3, अभी तो नहीं आया सर्विस पैक। ठीक है, ये पैचेस इंस्टॉल हुए हैं, ये एंटीवायरस इंस्टॉल हुआ, सारे सॉफ्टवेयर जो भी रिक्वायर्ड होते हैं। आपको बताता चलूँ, सर्वर्स के ऊपर ऑफिस या वो इस तरह की चीज़ें नहीं इंस्टॉल हुई होती। तो इधर मेरे पास टेस्ट एनवायरनमेंट में एक छोटा सा सर्वर पड़ा होगा और उस पर यही सारा कुछ इंस्टॉल हुआ होगा जो एक्टिव डायरेक्टरी इस पर इंस्टॉल होगा। जब भी मैंने कोई जीपीओ लगानी है, पहले मैं यहाँ लगाऊंगा और टेस्ट इन्वायरमेंट में उस कियोस्क मशीन पे जाके चेक करूंगा कि भाई क्या वो चेंजेस इंप्लीमेंट हुई हैं। अगर वो इंप्लीमेंट होगी और एवरीबडी इज़ हैप्पी विद दैट, टेस्ट हो गया है, फिर उसके बाद मैं कंप्लीट चेंज प्रोसेस यहाँ पे रन करूँगा, यूज़र्स को वार्निंग सेंड करूँगा, और जो भी हमारी आइडियल इन्वायरमेंट में सिचुएशन होती है। ठीक है, यहाँ पे वो नहीं होता कि यूज़र को वार्निंग सेंड की, उसने कहा नहीं मैंने भी काम करना है तो आप यूँ ना करो। एनीवे, तो दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक हो गया, अब इसे आगे चलते हैं। अच्छा, इसे आगे चलते हैं। ग्रुप पॉलिसी, अगेन ग्रुप पॉलिसी। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी का जो मोस्ट ग्रैनुलर पार्ट है, ग्रैनुलर पार्ट से मुराद ये जो छोटा सा जरा है, ठीक है, ग्रुप पॉलिसी का सबसे छोटा सा पार्ट इज कॉल्ड अ पॉलिसी सेटिंग। ठीक है, वो पॉलिसी सेटिंग कहलाएगी। पॉलिसी सेटिंग क्या हो सकती है कि मैंने कहा कि इस यूज़र के पास ये स्पेसिफिक वॉलपेपर आ जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रैनुलर सेटिंग। ठीक है, पॉलिसी सेटिंग कह दी जाती है। ठीक है, या अगर मैंने कहा कि किसी की रन कमांड ना चले, दैट इज़ वन ऑफ द पॉलिसी सेटिंग। अगला पार्ट आ गया ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर। ठीक है, कि अगर हमने ग्रुप पॉलिसी के अंदर कोई काम करना है तो हम इस टूल को यूज़ करते हैं। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्या होता है, जीपीओ ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें मल्टीपल पॉलिसीज़ होती है। सही, मैंने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, और अगर आपको याद हो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट यूज़र को ग्रुप करने के लिए नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट से ग्रुप करने के लिए यूज़ होता है। मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर मैंने आईटी बना दी, और आईटी के अंदर फिर 3 किस्म के एडमिन बना दिए, एडमिन लेवल 1, एडमिन लेवल 2, एडमिन लेवल 3। तो लेवल 3 का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास जो है ना एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के ऊपर रफली फुल कंट्रोल है। इसके पास कोई पावर यूज़र्स है और इसके पास सिर्फ रीड ओनली कंट्रोल्स हैं।
तो जो लेवल 3 का एडमिनिस्ट्रेटर है उसके ऊपर मैं कम रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहता हूँ, लेवल 2 के ऊपर कम, उससे ज़्यादा, और लेवल 1 के ऊपर सबसे ज़्यादा। मगर एडमिनिस्ट्रेटर जो लेवल 1 का होगा उसको आम यूज़र्स से ज़्यादा प्रिविलेजेस होंगी। तो इस तरह मैं यूज़र्स को सेग्रीगेट कर देता हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं सिर्फ ये ओयू था, ये ओयू के अंदर फिर एक ओयू ये था, ओयू ये था और एक ओयू ये था। और फिर मैंने जब जीपीओ लगानी है, जब मैं आईटी के ओयू के ऊपर जीपीओ लगाऊंगा, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट लगाऊंगा या जीपीओ बना लगाऊंगा, तो वो इन तीनों पे इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, फिर मैं जब इसके अंदर जाऊंगा, इस पे लगाऊंगा, तो वो सिर्फ इस पे होगी, फिर इस पे होगी, फिर इस पे होगी। तो अभी हम थोड़ी देर में इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, जो मुझे पता है कि हमने अच्छी तरह डिटेल में डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में। ठीक है, फिर 2008 ने एक और ऑप्शन दिया, ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंस सेटिंग। प्रेफरेंसेस डिफाइन करते थे हम लोग। ठीक है भैया, इन्फोर्स कर दी जाए पॉलिसीज़ या इन्फोर्स ना की जाए, या इनहेरिटेंस ब्लॉक कर दी जाए, या किस इस पॉलिसी के अंदर या इस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के ऊपर, अगर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है उसके ऊपर 4 पॉलिसीज़ लगाई हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ये वाली पॉलिसी रन हो, फिर ये वाली हो, फिर ये वाली, फिर ये वाली। तो मैं इनको रीअरेंज भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया। ग्रुप पॉलिसी रिफ्रेश। अगर आप एक कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, से मैंने कहा ये मेरा कंप्यूटर है और इसके ऊपर ये मेरे डोमेन कंट्रोलर से कनेक्टेड है, और जब मैं इस पे लॉगिन होता हूँ तो मेरे पास ग्रुप पॉलिसी जो सी है वो मेरे पास आके इम्प्लीमेंट हो जाती है। ठीक हो गया। जब मेरे पास ग्रुप पॉलिसी आके इम्प्लीमेंट हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप पॉलिसी रिफ्रेश। और उसके बाद जब मैं लॉगिन होने के बाद 90 से 120 मिनट के बाद दोबारा वो रिफ्रेश हो जाती है। अगर मैंने खुद अपडेट करनी है ग्रुप पॉलिसी तो मैं जीपी अपडेट की कमांड चला दूंगा। अगर मैंने देखना है कि मेरे पास ग्रुप पॉलिसी क्या क्या सेटिंग्स लगी हुई हैं, तो मैं जीपी रिजल्ट चला दूंगा। से अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको क्विकली जीपी रिजल्ट दिखाना चाहूँ, वो कुछ ऐसी सी होगी कि जीपी रिजल्ट कहती है कि ये मेरा कंप्यूटर है और उसके ऊपर कौन कौन सी सिक्योरिटी सेटिंग्स लगी हुई हैं। ठीक है, कभी कभी आपको ये ट्रबल शूटिंग के लिए भी यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, कि ग्रुप पॉलिसी वाज अप्लाइड, इस तारीख को अप्लाई हुई और इसके पास ग्रुप पॉलिसी स्लो लिंक थ्रेशोल्ड लगा हुआ है। थ्रेशोल्ड क्या होता है मैं बताता हूँ। डोमेन का नाम क्या है और डोमेन की टाइप कौन सी है, कि डोमेन कौन सी है, तो वो बाहर बहरहाल किसी डोमेन से कनेक्टेड नहीं है। और पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी ग्रुप, कौन कौन से सिक्योरिटी ग्रुप्स पे का पार्ट है, कौन से जी पी ओज लगी हुई हैं। वक्ती तौर पे इस पर कोई जी पी ओ नहीं लगी हुई क्योंकि ये मेरा रिकॉर्डिंग का सिस्टम है। कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, कोई लॉगऑन स्क्रिप्ट, लॉग ऑफ स्क्रिप्ट, पब्लिक की पॉलिसी, फोल्डर रिस्ट्रिक्शन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ब्राउजर, यूज़र इंटरफेस और ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, आप सारा कुछ यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने जीपी ग्रुप पॉलिसी का रिजल्ट देखना है कि यार ये ग्रुप पॉलिसी लग रही है या नहीं लग रही, तो आप ये जीपी रिजल्ट अपनी क्लाइंट मशीन पे चला के देखें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ग्रुप पॉलिसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। ठीक है, कि अगर आप चाहते हो कि इस ग्रुप पॉलिसी से क्या हो कि हमारी कंपनी में एक नया सॉफ्टवेयर आया, मैं चाहता हूँ कि ज़ाहिर है अगर आपके पास 500 या 1000 या 2000 या 3000 पीसीज हैं तो आप उन सब के ऊपर खड़े होकर इंस्टॉलेशन नहीं करोगे बारी बारी जाके। तो आप ग्रुप पॉलिसी से लोड कर दोगे सबको, क्योंकि कल जब आप सुबह लॉगिन होंगे तो एक स्क्रिप्ट रन होगा, उससे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, या जिस तरह भी आप करना चाह रहे हो, डिपेंडिंग कि आप जीपीओ में कैसे काम कर रहे हैं उस पर। तो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है वो होगी। अगर आपके किसी रिमोट स्टेशन पे, और मैंने कहा वो सॉफ्टवेयर का जो पैकेज था वो था कोई 100 MB का, तो जीपीओ का क्लाइंट साइड एक्सटेंशन, ग्रुप पॉलिसी की क्लाइंट साइड एक्सटेंशन होती है। ठीक है, जो क्लाइंट एंड पे पड़ी हुई होती है और वो रन कर रही होती है सारा कुछ, वो जाके चेक करेगी कि क्या मेरा इंटरनेट का लिंक जो है वो 500 kbps से कम है। अगर आपका लिंक, आपको सर्वर के दरमियान कनेक्टिविटी 500 kbps से कम है तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेगी, उसको स्किप कर देगी। तभी वो जो थ्रेश होल्ड का ऑप्शन आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा रहा था, जो 500 kbps था, वो यही था कि अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने लगूँ और मेरे और सर्वर के दरमियान जो कनेक्टिविटी बैंडविड्थ है वो 500 kbps से कम है तो उसको ड्रॉप कर दे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन ना करे। क्योंकि मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता कि अगर मेरे इस रिमोट स्टेशन के ऊपर, यानी से अगर मैं बैंकिंग इन्वायरमेंट की बात करूं तो मेरे रिमोट ब्रांच के ऊपर कोई 20-25 पीसीज लगे हुए हैं और हमारा लिंक है 1 MB का, और सुबह सुबह सब लॉगिन हो रहे हैं और वो लिंक का जो थ्रेश होल्ड है वो 500 kbps से कम हो गया है, तो वो इंस्टॉलेशन नहीं, वो डाउनलोड नहीं करेगा सॉफ्टवेयर को, या उस सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन का प्रोसेस रन नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि आपका जो वैन लिंक है या आपकी जो बैंडविड्थ है वो इतनी कंज्यूम हो गई है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में गॉट करप्टेड। ठीक हो गया। लोकल जीपीओ, लोकल जीपीओ एक ऐसी जीपीओ जो मेरे लोकल कंप्यूटर के ऊपर पड़ी हुई होती है और उसका डोमेन से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो अगर कोई कंप्यूटर अगर डोमेन का पार्ट नहीं भी है तो उसके ऊपर लोकल ग्रुप पॉलिसी होती है। ठीक है, मैं इसको एक ऐसे कंटेनर से डिफाइन करता हूँ जिस तरह ये है जीपीओ।
ठीक है। जब भी कोई कंप्यूटर ऑन होता है तो उसकी वो ग्रुप पॉलिसी अप्लाई होती है, और वो ग्रुप पॉलिसी नॉर्मली सिस्टम रूट सिस्टम 32 ग्रुप पॉलिसी के फोल्डर में पड़ी होती है, और एक्टिव डायरेक्टरी जीपीओ जो सी है वो लोकल जीपीओ पे ओवरराइड कर देती है। जब ये कंप्यूटर लॉग ऑन होता है डोमेन के ऊपर, डोमेन से कोई पॉलिसी पुश होती है तो वो इस जीपीओ कंटेनर को ओवरराइड कर देती है, यानी इसके ऊपर अगर कोई सेटिंग सब आपको अलाउ है मगर डोमेन से आपको एक जीपीओ मिल रही है, ठीक है, डोमेन से आपको एक जीपीओ मिल रही है। इसको ज़रा कलर चेंज कर लेते हैं इस जीपीओ का। मैंने कहा डोमेन से आपको जो जीपीओ मिल रही है वो जोन सी है वो ओवरराइड कर देगी इसके ऊपर, यानी ये सारी की सारी ब्लू कलर में हो जाएगी। ठीक है। अगर आपने लोकल जीपीओ को कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो मुझे याद है हमने पिछली लैब में भी किया था कि अपने कंप्यूटर के ऊपर एमएमसी करके ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट एडिटर में जाएं तो वो आपकी लोकल जीपीओ होगी। और वंस अगेन मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि उसको चेंज कर देंगे ना तो फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो इस बेटर कि आप जो सा है वो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर जो आपने टेस्ट लैब बनाई हुई है उसके अंदर काम करें। उसके बाद आगे आते हैं, ये लोकल जीपीओ की सिर्फ सिग्निफिकेंस होती है लोकल, यानी लोकल कंप्यूटर के ऊपर एक्सेस होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं डोमेन बेस्ड जीपीओ। डोमेन बेस्ड जीपीओ क्या है कि जो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर होती है। एक होती है डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी जो हमारे डोमेन कंट्रोलर के ऊपर लगी होती है। से अगर मेरी हायरार्की ये है कि ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है, डोमेन कंट्रोलर के नीचे ये ओयूज़ हैं, फिर इस ओयू के नीचे फिर 3 ओयूज़ हैं, और फिर इसके नीचे जाके फिर 2-3 ओयूज़ हैं। तो डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी क्या होती है? ऑल यूजर्स एंड कंप्यूटर्स ऑन द डोमेन, वो पॉलिसी जो ये यहाँ पे लगी है और वो इन सब का अहाता कर रही है, इन सब को कैप्चर कर रही है। ठीक है। अफेक्ट्स द डोमेन कंट्रोलर, इट इवन अफेक्ट्स द डोमेन कंट्रोलर। से अगर आपके डोमेन कंट्रोलर्स इस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में है या यहाँ पर हैं तो वो उस पर भी इम्प्लीमेंट हो रही है। डिफ़ॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी लिंक टू द डोमेन कंट्रोलर ओ यूज़, वो क्या करती है, वो ओ यूज़ के ऊपर लगी हुई होती है। लेट मी गेट अनदर लिंक। तो वो स्पेसिफिक ओ यूज़ के ऊपर लगी होती है। से यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है, और ये यहाँ पे इनहेरिट हो रही है। ठीक है। यूज़ इट इन एनी डोमेन इन द फॉरेस्ट, या डोमेन के अंदर फॉरेस्ट में यूज़ हो सकती है। ठीक है। मगर वो ओ यूज़ की बेस पर होती है। ये नहीं है कि ये एक जगह लगी हुई है और वो पूरी की पूरी डोमेन को ले रही है, ये नहीं है। वो डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी है, उसको हम देखेंगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बल्कि मैं क्विकली आपको वो दिखाता चलता हूँ। आपको जिस तरह पहले से पता है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर जो सा है, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल जो सी है वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर से निकल आती है। अगर आप वहाँ से नहीं निकालना चाहते तो आपके सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर से निकल सकती है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाएँ तो यहाँ पर ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पड़ी हुई है, इसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपकी डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी होगी। ठीक है। ये जो आपकी डिफ़ॉल्ट डोमेन पे लगी हुई है। ठीक है। इस पॉलिसी के अंदर क्या सेटिंग्स हैं वो हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और अगर आप फिर किसी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के ऊपर लगा रहे हैं, ये डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी नहीं, ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट कंप्यूटर्स ये के अंदर डेस्कटॉप्स के अंदर लगेगी जाके। दैट्स इट। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ग्रुप पॉलिसी जो सा है ना, वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का जो लाइफ स्पैन होता है उसके अंदर जो सा ग्रुप पॉलिसी डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर का बहुत ज़्यादा काम टाइम गुजरता है। ठीक है। तो क्रिएटिंग लिंकिंग एंड एडिटिंग जीपीओ कि अगर आपने ग्रुप पॉलिसी बनानी है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट एक्चुअली बनाना है तो वो कैसे बनेगा वो देख लेते हैं क्विकली। हमने डिस्कस किया हुआ सिर्फ आपको रिफ़्रेश करने के लिए। जीपीओ रेप्लिकेट होती है अगर एक्टिव डायरेक्टरी है तो वो सिस वॉल के फोल्डर में रखती है। ठीक है। स्टोरेज ऑफ जीपीओ कहाँ पर होती है? सिस वॉल के अंदर डोमेन पॉलिसीज़ और जीपीओ जीयू आईडी के नाम पे, यानी एक यूनिवर्सल नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है, उसके लिहाज से पड़ी हुई होती है। मुझे अच्छी तरह याद है हमने लेक्चर नंबर 6 के अंदर देखा था, क्योंकि इस बुक के अंदर उसने आपको ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं हुई। जबकि 2008 के अंदर उसने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था, कुछ मैंने अपनी तरफ से भी ऐड ऑन करके इन दोनों चैप्टर्स को आपस में कंबाइन कर दिया था। जीपीओ टूल यूज़ होता है। जीपीओ टूल क्या होता है? एक्टिव डायरेक्टरी की ट्रबल शूटिंग के लिए टूल होता है। एक चीज़ जो मैंने उस लेक्चर में डिस्कस नहीं की, डेफिनेटली मैं वो आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, एक फिल्टरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पॉलिसी। कि अगर आपने किसी पॉलिसी को फ़िल्टर करना है, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह हमने बताया था कि एक अगर जीपीओ उसका छोटा सा पार्ट है इस कॉल्ड पॉलिसीज़, पॉलिसी सेटिंग्स, कि भाई उसका वॉलपेपर चेंज करना है या कुछ और करना है, तो इस कॉल्ड फिल्टरिंग। ठीक है। कि आपने फ़िल्टर करना है। से आपको आप चाहते हो कि यार आप ना स्क्रीन सेवर फ़िल्टर करना चाहते हो, तो आप किसी जीपीओ के अंदर जाके आप स्क्रीन सेवर कैसे ढूंढोगे? ठीक है। लास्ट टाइम तो मैंने आपको जाके वहाँ पे जाके दिखा दिया था कुछ लोगों का, बल्कि मुझे क्वेश्चन भी आया और
दैट कैन बी एड्रेस टुडे, कि अगर मैंने जाके देखना है कि भाई मैंने स्क्रीन सेवर चेंज करना है, क्योंकि मुझे फ़लाँ टीचर ने बताया कि जी स्क्रीन सेवर, या फ़लाँ किसी एडमिनिस्ट्रेटर से मेरी बात हुई कि भाई ये GPO जोन सी है इसको कॉन्फ़िगर करना है, तो आप ऐसा करो कि आप स्क्रीन सेवर्स की सेटिंग चेंज कर दो। अब उसने नहीं बताया कि स्क्रीन सेवर की सेटिंग्स कहाँ पर है, सिस्टम्स, वॉलपेपर, कंट्रोल पैनल्स, डेस्कटॉप, पता नहीं क्या कुछ होता है उसके अंदर। तो एक बहुत अच्छा तरीका है इस कॉल्ड ऑफ फिल्टरिंग। ठीक है, तो फिल्टरिंग कैसे करेंगे? मैं, अगर मेरी ये पॉलिसी है, ये मेरे पास पॉलिसी लगी हुई है और मैंने अब इसके ऊपर IT कंप्यूटर्स के ऊपर स्क्रीन सेवर की पॉलिसी लगानी है, बल्कि इससे पहले कंप्यूटर्स के ऊपर नहीं लगाते, मैं कहता हूँ ये यूज़र अकाउंट्स हैं, यूज़र अकाउंट्स के अंदर OUs नहीं बने हुए, तो से ईस्ट के अंदर कोई OU बना हुआ है, ईस्ट के अंदर सपोर्ट के हेल्प डेस्क के अंदर OU बना हुआ है, और हेल्प डेस्क के अंदर कोई पॉलिसी नहीं लगी, तो मैं राइट क्लिक करके क्रिएट अ GPO इन द डोमेन एंड लिंक इट हेयर, और मैंने कहा ये IT_हेल्प डेस्क की पॉलिसी है। ठीक है, स्टार्टर GPO क्या होता है आपको मैंने बताया हुआ है कि कुछ GPO जो से हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हम स्टार्टर पड़े हुए थे, हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने स्टार्टर GPO नहीं लेना, मैंने अपनी एक नई GPO बनानी है। ये GPO बन गई, ग्रुप पॉलिसी बन गई IT हेल्प डेस्क की। आप इसको राइट क्लिक करके एडिट करते हो तो आप सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, यूज़र कन्फिग्रेशंस के अंदर पॉलिसीज़ में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, फ़िल्टर ऑन, फ़िल्टर ऑप्शंस। ठीक है, मैंने कहा फ़िल्टर ऑन कर दे। क्या फ़िल्टर ऑन करे ये नहीं मैंने बताया, फ़िल्टर ऑप्शन। ठीक है, मैंने कहा भाई ये यहाँ पे स्क्रीन सेवर लिख दिया, एक्चुअली मुझे फ़िल्टर ऑन नहीं करना चाहिए था, मैं एक दफ़ा फ़िल्टर ऑफ़ करता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो फ़िल्टर का आइकन बन जाता है। फ़िल्टर ऑप्शन में गया और मैंने कहा भैया मुझे ना स्क्रीन सेवर दिखा दे। ठीक है, स्क्रीन सेवर की सिर्फ पॉलिसी दिखाया, एग्जैक्ट वर्डिंग मिलनी चाहिए, ओके करें। और अब उसके बाद जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव को खोलेंगे तो देखिए आपको जिधर जिधर स्क्रीन सेवर्स की सेटिंग है सिर्फ वही दिखाएगा आपको। अगर मैं पर्सनलाइजेशन के अंदर जाऊँ तो देखो प्रिवेंट चेंजिंग थीम, एनेबल स्क्रीन सेवर। अब आप सोच रहे होंगे प्रिवेंट चेंजिंग थीम के अंदर तो स्क्रीन सेवर लिखा नहीं हुआ, तो जब आप इसके अंदर जाएंगे तो इसकी सेटिंग्स के अंदर कहीं ना कहीं स्क्रीन सेवर का वर्ड लिखा हुआ होगा। ये देखें स्क्रीन सेवर का वर्ड लिखा हुआ, उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैंने फ़िल्टर के अंदर आपको बताया था, फ़िल्टर ऑप्शन के अंदर बताया था कि फ़िल्टर द वर्ड पॉलिसी सेटिंग्स, हेल्प डेस्क और कमेंट, किसी के अंदर भी अगर स्क्रीन सेवर का एग्जैक्ट वर्ड लिखा हुआ है तो उसको फाइंड आउट करना। और माइंड है ये यूज़र कन्फिग्रेशन में है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि GPO के ग्रुप पॉलिसी के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज़ कॉल्ड कंप्यूटर कन्फिग्रेशन और अदर इज़ कॉल्ड यूज़र कन्फिग्रेशन। कंप्यूटर कन्फिग्रेशन उधर लगती है जहां उस OU के अंदर कंप्यूटर्स हों, तो वो पॉलिसीज़ कैप्चर कर लेंगे, और यूज़र कन्फिग्रेशन तब होगी जब कोई यूज़र लॉगिन हो रहा होगा। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर यूज़र का अकाउंट लॉगिन हो रहा है जो उस OU का पार्ट है तो यूज़र कन्फिग्रेशन लगेंगी, और अगर कंप्यूटर उस OU का पार्ट है तो कंप्यूटर कन्फिग्रेशन लगेगी। ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है क्योंकि मैंने आपको आगे जाके एक लूप के बारे में, लूप बैक के बारे में पढ़ाना है, लूप बैक GPO। अब ये यहाँ पे देखो, अब आपको क्या फ़ायदा हुआ, अब आपको ये पूरी पॉलिसी फ़िल्टर आउट नहीं करनी पड़ी। विंडोज़ कंपोनेंट्स के अंदर जाएंगे, विंडोज़ मीडिया प्लेयर के अंदर जाएंगे, और ये प्लेबैक के अंदर भी कहीं अलाउ स्क्रीन सेवर का ऑप्शन है। प्लेबैक मेरे ख्याल में, अगर मैं वीडियोज़ इतनी सुनता नहीं होता तो मेरे ख्याल में ये है कि जब आप वीडियो सुन रहे हैं तो वो स्क्रीन सेवर डिसेबल कर दे। फ़िल्टर ऑन हटा दिया जाए तो अब मैं दिखाता हूँ, अब आप भला ढूंढ के दिखाएं इसके अंदर से स्क्रीन सेवर की इन्फॉर्मेशन, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आपको उसको फ़िल्टर करके वो सेटिंग निकालो, उसको कन्फिगर करो, फ़िल्टर क्लोज कर दो, दैट डिपेंड्स। ठीक है, अगर आपने फ़िल्टर वैसे भी लगाना है तो यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, एनीवे तो मैं वक्ती तौर पे फ़िल्टर ऑफ कर देता हूँ। तो फ़िल्टर ऑफ करेंगे तो ये इतनी सारी सेटिंग्स होगी, और ये यूज़र कन्फिग्रेशन में। अगर आप कंप्यूटर कन्फिग्रेशन में भी जाना चाहते हैं तो फिर भी पॉलिसीज़ में, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में, मगर कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर स्क्रीन सेवर होता है या नहीं आपको देखना पड़ेगा। एनीवे, तो दिस इज़ वन ऑफ द की कंपोनेंट। अगर आप GPO एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको फ़िल्ट्रेशन आनी चाहिए, यानी फ़िल्ट्रेशन का पता होना चाहिए कि फ़िल्टर कैसे होता है। ठीक है, ये GPO लिंक हुई हुई है अब आपके साथ। और पॉलिसी इनहेरिटेंस ये कि अभी मुझे ऊपर से IP हेल्प डेस्क की पॉलिसी मिल रही है, और फिर डोमेन, डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी मिल रही है, कि डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी भी मिल रही है, और IT हेल्प डेस्क की पॉलिसी भी मिल रही है। उसको आगे जाके हम मेरे ख्याल में हल्का सा टच करेंगे। तो ये यहाँ से पता चल गया कि फ़िल्टरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पॉलिसी सेटिंग्स करती है कि आप अगर अपनी GPO के अंदर से कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट ढूंढना चाहते हैं या कोई चीज़ें, कोई कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको हेल्प आउट करेगी। आगे चलते हैं, ग्रुप पॉलिसी। दोबारा ग्रुप पॉलिसी। ठीक है, मैनेज एंड अनमैनेज पॉलिसी सेटिंग। मैनेज पॉलिसी सेटिंग क्या होती है कि अगर मैंने कहा इस OU के ऊपर एक पॉलिसी लगा दी, ठीक है, और दैट इज़ द रिकमेंडेड वे, और उसने क्या किया, उसने से फॉर एग्जांपल कह दिया कि रन डिसेबल कर दिया, या कोई और कंपोनेंट डिसेबल कर दिया, या कुछ कंपोनेंट्स डिसेबल कर दिया, मैंने कहा ये सारी चीज़ें डिसेबल कर दी जाए, तो मैनेज पॉलिसी क्या करेगी, यूज़र इंटरफेस इज़ ब्लॉक्ड,
कि यूज़र को वो रन कमांड नज़र नहीं आएगी, ठीक है। चेंजेस आर मेड इन वन ऑफ 4 कीज़ इन द रजिस्ट्री, और रजिस्ट्री के वो जो 4 एच की लोकल मशीन, यूज़र, कंप्यूटर्स क्या होती हैं, वो तमाम रजिस्ट्री कीज़ के अंदर भी सेटिंग सेव हो जाएंगी, ठीक है, उसके अंदर मेड सेटअप हो जाएंगी। और पॉलिसी इज़ रिलीज इफ़ अ यूज़र फॉल आउट ऑफ अ जीपीओ को। और अगर अब मैंने इस यूज़र को, से मैंने कहा ये मेरे पास यूज़र था, इस यूज़र को अब मैंने इस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट से बाहर निकाल दिया, और वो यूज़र अब किसी ऐसे ओयू में हो गया, से मैंने कहा वो मेरा डाटा एंट्री ऑपरेटर था या कोई क्लरिकल स्टाफ था, उसने थोड़े अरसे बाद में एमसीएसई सीसीएनए कर लिया, अब मैंने उसे एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, ठीक है। दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है, बहुत सारे लड़के होते हैं, मे बी आप में से भी कोई हो ऐसा। तो वो अब एडमिनिस्ट्रेटर बन गया उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, तो अब वो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, अब हमने उसे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट से बाहर निकाल दिया, तो उसके ऊपर से ये जो रन की रेस्ट्रिक्शन और बाकी रेस्ट्रिक्शन ये हटा दी जाएंगी, क्योंकि उसने अपनी जॉब करनी है। तो दिस इज कॉल्ड मैनेज्ड पॉलिसी, और दिस इज द रिकमेंडेड वे टू डू द पॉलिसी। अनमैनेज्ड पॉलिसी क्या है, परसिस्टेंट चेंजेस टू द रजिस्ट्री, वो रजिस्ट्री में पक्की टुक्की चेंजेस कर देता है, ठीक है। आउटसाइड द जीपीओ को पॉलिसी स्टिल परसिस्ट, कि अगर आप जीपीओ से बाहर भी निकल जाए तो पॉलिसी रहती है। दैट इज कॉल्ड टैटूइंग द रजिस्ट्री। टैटूइंग द रजिस्ट्री, के रजिस्ट्री टैटूड हो जाती है, यानी उसकी रजिस्ट्री में सेव हो जाती है, और वो जब यूज़र ओयू से बाहर निकल जाता है तो वो क्लियर अप नहीं होती, और इट इज़ अ डिस्करेज्ड वे। और बाय डिफ़ॉल्ट जब आप जीपीओ एडिट करते हो तो अनमैनेज पॉलिसी का ऑप्शन नज़र ही नहीं आ रहा होता, आपको एडवांस फीचर्स में जाके उसे इनेबल करना होता है। स्टार्टर जीपीओ क्या होती है, स्टार्टर जीपीओ जिस तरह मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि मैंने कुछ सेट ऑफ जीपीओज बनाई हुई हैं, ठीक है। जीपीओ फॉर एक्सपी, जीपीओ फॉर विंडोज़, जीपीओ फॉर विंडोज 7, जीपीओ फॉर विंडोज़ 8, ओके। तो ये तमाम जीपीओ मेरी स्टार्टर जीपीओज हैं। मैं जब कोई जीपीओ बनाने लगता हूँ तो मैं कहता हूँ अच्छा ये स्टार्टर जीपीओ विंडोज 7 की जीपीओ उठाओ और उसके अंदर फर्दर चेंजेस कर दो। तो दीज आर कॉल्ड माई स्टार्टर जीपीओ के जो बने बनाए टेम्पलेट्स मैंने बना के रखे हुए स्टार्टर जीपीओ के। यहाँ से मैंने जीपीओ शुरू करनी है, इसमें तमाम वो कॉन्फ़िगरेशन है जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट है, और इससे फर्दर मैं फिर ऐड ऑन करता जाऊँगा। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, टेम्पलेट्स अगर जीपीओ की बात करते हैं तो कोई सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, सेट ऑफ सेटिंग्स, वो जो ग्रुप पॉलिसी थी जब हमने ऊपर में शुरू में चेंज मैनेजमेंट में पढ़ी थी, आर कॉल्ड सेटिंग्स, पॉलिसी सेटिंग्स। पॉलिसी सेटिंग्स होती हैं, टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव होती है, वो स्पेसिफाई करती हैं कि रजिस्ट्री चेंजेस क्या होंगी, ठीक है। और सॉफ्टवेयर वेंडर क्या होता है, कभी ऐसा होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोई सॉफ्टवेयर दिया और उस सॉफ्टवेयर की कोई स्पेसिफिक पॉलिसी सेटिंग्स रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी आपको उसके साथ उसकी टेम्पलेट फाइल देती है, पॉलिसी टेम्पलेट फाइल, कि भाई ये सॉफ्टवेयर रन करने के लिए आपको स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन सेटिंग्स उठानी पड़ेंगी या लगानी पड़ेंगी। तो वो सम टाइम आपको टेम्पलेट दे देती हैं जो आपको जीपीओ के अंदर इंपोर्ट या सेटअप करनी पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन नीड और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लिंकिंग द जीपीओ, लिंक कैसे करना है, लिंक जीपीओ टू द मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। अगर आपके पास कोई जीपीओ है तो आप जीपीओ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे लगा सकते हो। डिलीटिंग, डिसेबलिंग द लिंक, और जीपीओ इनहेरिटेंस, मल्टीपल लिंक जीपीओ सेम ओयू टू बी प्रायोरिटाइज्ड, एनफोर्स द जीपीओ। अच्छा, इसको क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले करते हैं लिंक द जीपीओ, कि अगर आपने कोई जीपीओ लिंक करनी है तो किस तरह करनी है। आपने उसको राइट क्लिक करके क्रिएट अ जीपीओ ऑन द डोमेन एंड लिंक इट हेयर, और वो लिंक हो जाएगी। अगर आपने देखना है कि कौन सी जीपीओ लिंक हुई हुई, तो ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि आईटी हेल्प डेस्क की जीपीओ लिंक हुई हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि यार आईटी हेल्प डेस्क की जीपीओ ना, ये वेस्ट के अंदर भी किसी आईटी के एडमिन्स हैं यहाँ पे। चलो, मैंने कहा जी वेस्ट के जो एडमिन्स हैं ना, मैं उन पर ट्रस्ट नहीं करता, और मैंने उन्हें ना हेल्प डेस्क के राइट्स देने हैं, और मैंने यहाँ पर भी जीपीओ लगानी है। मगर ये ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जो है वो डिफरेंट है, उसकी हायरार्की में नहीं आ रहा। तो मैं राइट क्लिक करके लिंक टू एन एग्जिस्टिंग जीपीओ, लिंक टू एन एग्जिस्टिंग जीपीओ और आईटी हेल्प डेस्क को क्लिक करूंगा, तो आईटी हेल्प डेस्क एक और जीपीओ जो सी है वो 2 ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स में लग जाएगी। तो कोई परेशानी की बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। अगर मैंने जीपीओ डिलीट करनी है, मैं राइट क्लिक करूंगा और लिंक एनेबल्ड, लिंक डिसेबल्ड या डिलीट। लिंक एनेबल्ड को अनसेलेक्ट करूंगा तो ये ग्रेड आउट हो जाएगी, ये देख रहे हैं अब आप, हल्का रंग हो गया, वाटर मार्क्ड हो गई है, अब ये लिंक नहीं रही, ठीक है। अगर आप इधर हेल्प डेस्क के ऊपर जाएंगे तो वो ग्रेड आउट हो गई है, ठीक है, और लिंक एनेबल्ड नहीं है। अब अगर मैं लिंक एनेबल्ड करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करके लिंक एनेबल कर दूंगा, अब वो एनेबल हो जाएगी और एनेबल्ड हो गई है। अगर मैं इस पॉलिसी को इन्फोर्स करना चाहता हूँ कि यार ये पॉलिसी यहीं पे लगे, ऊपर से इनहेरिटेंस ना ले या कुछ और करना चाहते हैं, तो एनफोर्स द जीपीओ, तो इन्फोर्समेंट हो जाएगी इस जीपीओ की। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि ग्रुप पॉलिसी इनहेरिटेंस कैसे हो रही है, तो ये आप देख सकते हो कि पहली प्रेसिडेंस आईटी हेल्प पॉलिसी है, कि ऊपर से अगर डोमेन डिफॉल्ट पॉलिसी कहती है ठीक है इसका रन खोल दो, मगर आईटी हेल्प डेस्क की पॉलिसी कहती है नहीं, रन ओपन नहीं करना, तो वो रन ओपन नहीं होगा, और आईटी हेल्प डेस्क की पॉलिसी की मोर प्रेसिडेंस होगी ओवर द अदर पॉलिसी।
और उसके बाद है एनफोर्सिंग द जीपीओ, एनफोर्सिंग जीपीओ टेक द हायर लेवल ऑफ प्रेसिडेंस अप्लाइज टू द चाइल्ड ओयूज, चाइल्ड ओयूज के ऊपर भी लगेगी। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे हेल्प डेस्क के अंदर एक छोटा सा और ओयू है, से हेल्प डेस्क ईस्ट, हेल्प डेस्क वेस्ट, हेल्प डेस्क साउथ, तो उन सब के ऊपर वो जब मैं इन्फोर्स करूँगा तो वो सब के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगी चाइल्ड पॉलिसी। अच्छा, एग्जाम पॉइंट, ये मैंने जो है ना स्पेसिफिक लोगो आपकी इस सीरीज़ के अंदर ही रिसेंटली हम लोगों ने एक्वायर किया। तो ये जो है ना ये एग्ज़ाम पॉइंट्स बताती है आपको कि मैडम है आपकी या बीबी है जो भी, ठीक है। मेमोराइज द डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी, कि आपने मेमोराइज रखना है डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी प्रेसिडेंस ऑर्डर को, कि सबसे पहले लगती है साइट लेवल पॉलिसी, कि साइट लेवल इस साइट के ऊपर पॉलिसी लगी हुई है, से का मैंने कहा साइट 1। फिर उसके बाद डोमेन लेवल पॉलिसी, के डोमेन लेवल पॉलिसी लगी हुई है D1। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट लेवल पॉलिसी O1। तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होगी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, यानी सबसे कम इसकी वैल्यू होगी। अगर इसने कहा कि वॉलपेपर लगा दो, इसने कहा वॉलपेपर लगा रहने दो, इसने कहा नो वॉलपेपर, तो इसकी ज़्यादा मानी जाएगी। ठीक हो गया। तो इस द प्रोसेसिंग ऑर्डर्स टेल्स यू कि किस तरह प्रोसेस होती है। सबसे पहले साइट पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, फिर डोमेन लेवल पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट लेवल पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, डोमेन पॉलिसी सेटिंग्स जो सी हैं वो अप्लाई होती हैं आफ्टर, ठीक है, सबसे आखिर में अप्लाई होती हैं विद रेफरेंस टू लोकल जीपीओ। लोकल जीपीओ क्या, वो जो मेरे कंप्यूटर पे लोकल जीपीओ लगी हुई थी, ठीक है। मगर डोमेन की पॉलिसी, डोमेन सेटिंग्स जो सी हैं, यानी ये वाली जो डोमेन लेवल पॉलिसी है ये बाद में लगेगी, ठीक है। तो इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी, जो पॉलिसी आखिर में लगती है। तो आपको याद होना चाहिए साइट, डोमेन, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। और अगर आपकी लोकल पॉलिसी है तो लोकल पॉलिसी जो सी है वो लोकल जीपीओ कहीं यहाँ पे सेट कर रही होगी, लोकल जीपीओ, ठीक है। ये 0 1 पे लगेगी, 0 लेवल पे लगेगी, 1 2 3, ठीक है। जो सबसे आखिर में लगेगी उसकी मोर प्रेसिडेंस होगी। अच्छा जी, अब हमारे पास कोई नई रिक्वायरमेंट आ गई। रिक्वायरमेंट ये है, यूजिंग ए सिक्योरिटी फिल्टर टू मॉडिफाई द जीपीओ स्कोप। स्कोप क्या था? स्कोप ये था कि मैंने कहा कि ऑल फाइनेंस यूज़र, ऑल फाइनेंस यूज़र का मैंने क्या किया, ओयू बना दिया कॉल्ड फाइनेंस। ऑल फाइनेंस यूजर्स का ओयू बना दिया ऑल फाइनेंस, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने जो है ना एक जीपीओ लगा दी। अब थोड़े दिनों के बाद मसला आ गया। मसला ये आ गया कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जो फाइनेंस था उसमें फाइनेंस डायरेक्टर था, ठीक है, उसमें ऑडिटर्स थे, उसमें और कोई दो तीन बड़ी बलाएं टाइप की चीज़ें थी। उन्होंने कहा भैया हमारा क्यों रन कमांड चेंज किया हुआ, बल्कि मैं हमारा वॉलपेपर क्यों तुमने डिसेबल किया हुआ। वैसे तो आप फाइनेंस में किसी का भी नहीं करोगे, मगर से फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये जो जीपीओ है, वेरी रेयर रिक्वायरमेंट, ट्राई टू अवॉइड इट। मगर कुछ कंपनीज के जो आर्किटेक्चर या वे ऑफ वर्किंग ना कभी कभी बड़े अजीबो गरीब हुआ करते हैं। तो हमें नेटवर्क, बीइंग ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इन कामों के लिए रेडी रहना चाहिए। हम कहते हैं यार ये पॉलिसी जो तुमने जीपीओ पे लगाई है ना, ये तमाम इस ओयू के अंदर जितने ये पॉलिसी जो सी है, जो जीपीओ है, ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो लगाई हुई है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट लेवल पे जो लगाई हुई है, इस ओयू के अंदर तमाम यूजर्स पे नहीं लगनी चाहिए ये पॉलिसी। ये ठीक नहीं है। ये फाइनेंस डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स निकालो इसमें से, ठीक है। सो कैन वी अप्लाई अ जीपीओ टू द सर्टेन ग्रुप ऑफ यूजर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, कि ओयू के अंदर थोड़े से लोगों को लगाई जाए, ठीक है, नॉट ऑन ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो जीपीओ होती है, जो जीपीओ लगी हुई होती है, उस पे रीड एंड राइट एंड इम्प्लीमेंटेशन के राइट्स लगे हुए होते हैं। वो लगे हुए होते हैं ऑल ऑथेंटिकेटेड यूजर, ऑल ऑथेंटिकेटेड यूजर। तो हमने क्या करना है, उसके फिल्टर ऑप्शन के अंदर जाके ऑथेंटिकेटेड यूजर्स को रिमूव कर देंगे। तो वो पॉलिसी जो सी, जो जीपीओ है, वो सब के ऊपर नहीं लगेगी। फिर हमने जिस चीज़ को पे लगानी होगी उस ओयू के अंदर, उन यूजर्स को ऐड कर देंगे, फाइनेंस डायरेक्टर और ऑडिटर्स का ग्रुप निकाल देंगे उससे। दैट इज़ द वे हाउ यू डू इट। मैं आपको सिर्फ वो ऑप्शन बताऊंगा कि ज़ाहिर मैंने अभी वो ओयूज़ बनाए नहीं हुए। तो अगर आप पॉलिसी देखें, ये मेरी जीपीयू है, हेल्प डेस्क के अंदर लगाई हुई है। अब हेल्प डेस्क के अंदर ना एक एडमिनिस्ट्रेटर भी बाय चांस काम करता है, ठीक है। अब सिनेरियो चेंज हो गया, फाइनेंस से हटके हेल्प डेस्क आईटी के ऊपर आ गया, कि हेल्प डेस्क के अंदर आईटी, हेल्प डेस्क के ऊपर स्टाफ कम था, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो उन्होंने कहा यार अब हम ऐसा करते हैं कि हम ये जो जीपीयू है ना, इसको
इस बंदे को, ये जो XYZ यूज़र है, से मैंने कहा वो जो ताहा, हमने जो मोहम्मद ताहा एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था, उसको आप हमें हेल्प डेस्क को लेंड कर दो। तो ठीक है। अब जब वो यूज़र वहाँ चला गया तो उसके पास वो हेल्प डेस्क की एप्लीकेशन नहीं चलती थी, क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का पार्ट नहीं था। तो हमने उसे उस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में डाल दिया, तो उसका रन बंद हो गया। अब उसने सपोर्ट भी देनी थी साथ साथ। तो अब उसने कहा कि भाई मेरे पे लगनी नहीं चाहिए पॉलिसी। तो सिक्योरिटी फिल्टरिंग के अंदर द सेटिंग इन दिस जीपीओ कैन ओनली अप्लाई टू द फॉलोइंग ग्रुप यूजर्स एंड कंप्यूटर। ऑथेंटिकेटेड यूजर्स हैं, आप इसको रिमूव कर दो और ऐड कर दो सिर्फ से फॉर एग्जांपल। अब मुझे तो ग्रुप्स भी याद नहीं है इसके अंदर कौन से थे, मेरे ख्याल में हेल्प डेस्क का था, हेल्प डेस्क सपोर्ट का ग्रुप है, हम उसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, वो ऐड हो गया। हेल्प डेस्क सपोर्ट सिर्फ हेल्प डेस्क वाले ही जा सकें, और उसके अंदर उस पे पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन लगा दी गई। अब हमने जो सा है हेल्प डेस्क सपोर्ट यूजर्स जो से हैं उसके ऊपर जो सा है वो पॉलिसी लगा दी। अब मसला ये हुआ कि यहाँ तक काम हो गया, मगर ये काम अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। हमने कहा कि ये ऑथेंटिकेटेड यूजर्स निकाल दिए गए और इस सेट ऑफ यूजर्स के ऊपर हमने पॉलिसी लगा दी। अब हमने क्या करना है, अब हमने वो बंदा जिसको रीड एंड राइट की परमिशन थी उसको उस रीड एंड राइट ग्रुप से निकालना है। हम क्या करेंगे, हम इस ग्रुप पॉलिसी के ऊपर जाएंगे, इसके डेलीगेशन टैब के अंदर जाएंगे जिसे हमने डेलीगेट कंट्रोल दिया हुआ है, और इसके राइट हैंड साइड पे एडवांस का ऑप्शन है, इस एडवांस के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर वो यूज़र ऐड करेंगे जिसे हमने इस ग्रुप से एक्सक्लूड करना है। अब उस ग्रुप से एक्सक्लूड किसे करना है, हमने फॉर एग्जांपल कहा कि हमने कहा वो मोहम्मद ताहा को, नॉर्मली इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस के एक स्पेसिफिक यूज़र को एक्सक्लूड किया जाए। तो जिससे मोहम्मद ताहा को एक्सक्लूड करेंगे तो उसको रीड की परमिशन होगी। ठीक है, हम वो रीड की परमिशन डिनाई कर देंगे। जब ताहा पे इस ग्रुप पॉलिसी की रीड की परमिशन डिनाई हो जाएगी तो उस पर ये ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होगी। इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप ये काम बहुत ऑफन करें, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी सी चीज़ों को ट्रबल शूट करना इस नाइट में है। ठीक है, तो एक्चुअली आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि हेल्प डेस्क के अंदर कोई एक ऐसा यूज़र आया हुआ है, हेल्प डेस्क ओयू के अंदर हमने किसी ऐसे यूज़र को डाला हुआ है जिसकी वक्ती तौर पे ज़रूरत है, मगर उसको किसी और ग्रुप का भी मेंबर होना चाहिए, मगर हम चाहते हैं कि उस पर ये पॉलिसी ना लगे, तो सिक्योरिटी फिल्टर्स के अंदर ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स निकाल के वो स्पेसिफिक ग्रुप जो उस ओयू के अंदर होना चाहिए सिर्फ उसको डाल दें, और उस जीपीओ के डेलीगेशन के टैब के अंदर जाके एडवांस के फिल्टर्स के अंदर जाके जिस यूज़र पे आप वो पॉलिसी नहीं लगाना चाहते उस पे जीपीओ की रीड की परमिशन डिनाई कर दें। और आपको पता है, अगर आपको परमिशंस याद हो, हमने डिस्कस की थी कि किसी यूज़र को किसी चीज़ पे डिनाई की परमिशन हो तो वो ओवरराइड कर जाती हर परमिशन पे। आगे चलते हैं। WMI फिल्टरिंग, WMI क्या है कि इस सॉर्ट ऑफ अ विंडोज मैनेजमेंट इंटरफेसिंग जो अलाउ करती है एडमिनिस्ट्रेटर को मॉनिटर एंड कंट्रोल मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट्स इन द नेटवर्क के यूज़र जो सा है वो कंट्रोल्स को मॉनिटर कर सके, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ यूजर्स पे। WMI जो सी है ना, सॉर्ट ऑफ SQL टाइप की लैंग्वेज है, उसे कहते हैं WQL। ठीक है, कि WMI क्यूरी लैंग्वेज। और WMI क्यूरी क्या करती है, आप एक क्यूरी लिखते हैं जो कहती है अच्छा वो तमाम कंप्यूटर जिनकी रैम जो सी है वो 4 GB की है उन पे ये पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दें। ठीक है, और WMI फिल्टरिंग वहाँ पे काम आती है कि मैंने कहा, मैंने एक पॉलिसी लिखी, मैंने कहा वो तमाम सिस्टम से फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे पॉलिसी लिखी हुई है आपकी किताब के अंदर, ये पॉलिसी लिखी हुई है और इस पॉलिसी के अंदर एरर है, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे एरर है। ठीक है, और आपसे एग्जाम में एक्सपेक्ट नहीं किया जाता इस एग्जाम के अंदर कि आप WMI क्यूरी लैंग्वेज ऑपरेटर हों, कि भाई आपको ये क्यूरी दिखाई जाए और आप इस पर काम करें। ठीक है, ये आप लोगों के लेवल की चीज़ नहीं है, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के लेवल की चीज़ नहीं है, मगर जब आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में काम कदम रखते हैं तो आपको पता चलता है, मगर आप ये कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट था कियोस्क मशीन्स का। ठीक है, मेरे पास कोई मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई 500 कियोस्क मशीनें लगी हुई हैं। अब इन कियोस्क मशीनों के ऊपर ना मैंने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या मैंने कोई स्पेसिफिक सेटिंग्स या कोई एक्सप्लोरर सेटिंग्स चेंज करनी है क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा। ठीक है, तो मैंने एक GPO बनाई और उसको इस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के ऊपर लगा दिया और इस GPO के अंदर से सेटिंग्स कर दी XYZ LMN, ये 2 सेटिंग्स इंप्लीमेंट कर दी। मगर बाद में पता चला कि इन कियोस्क के अंदर जो सा है कोई 3 डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक XP है,
एक विंडोज़ विस्टा है और एक विंडोज़ 7 है। ये विंडोज़ विस्टा और विंडोज़ 7 पे कोई मसला नहीं, एक्सपी के ऊपर मसला है, तो मैं सिर्फ वो उसके ऊपर लगाना चाहता हूँ। एक तरीका क्या है कि मैनुअली आप छांटी करें 500 मशीनों में से। दूसरा तरीका क्या है कि विंडोज़ मैनेजमेंट इंटरफेसिंग क्यूरी लैंग्वेज को यूज़ करें और उस क्यूरी को लिखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम विंडोज़ 32 ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर कैप्शन इज इक्वल टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी प्रोफेशनल एंड CSD वर्जन इज सर्विस पैक 3। कि आप एक ऐसे तमाम विंडोज़ निकाल दें जो सर्विस पैक 3 की हैं और उनके ऊपर एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करें। मगर WMI मैंने फ्रेंकली स्पीकिंग कहीं पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक देखी नहीं, मगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेटली होती है। ठीक है, मैंने अपने हाथ से नहीं की। ठीक है, WMI फिल्टर्स जो से हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं इन टर्म ऑफ ग्रुप पॉलिसी प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस के। ज़ाहिर आप अगर आपने एक GPO के ऊपर ये प्रोसेसिंग करनी है तो इट वुड बी अ प्रोसेसर इंटेंसिव। मगर आजकल के दौर में कहाँ कौन सी चीज़ें प्रोसेसर इंटेंसिव होती हैं, जहाँ पे बड़े सर्वर्स आ गए हैं, लोड बैलेंसिंग इन्वायरमेंट्स आ गए हैं, लोड शेयरिंग लोड डिस्ट्रीब्यूशंस आ गए हैं और प्राइमरी बैकअप का कॉन्सेप्ट भी नहीं रहा। अब तो एक्टिव फेल ओवर्स या लोड बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो एज सच मैं इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करता, क्योंकि आपकी आपकी बुक कहती है प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस होगी उसकी। मेरा नहीं ख्याल अनटिल अनलेस आपने आपने अपने एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर 20 GPO लगाई, 20 के ऊपर WMI क्यूरी लैंग्वेज लगाई है, क्योंकि आपको क्यूरी लैंग्वेज पढ़ने का बहुत शौक है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा अपनी वेबसाइट के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट का एक लिंक है WMI क्यूरी लैंग्वेज के बारे में, वो अपलोड कर दूं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यूरी लैंग्वेजेस कैसी सी होती हैं। बल्कि आपको बहुत सारे, अगर आपको कोई फिल्टरिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको ये क्वेश्चंस मिल जाते हैं। मगर मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ ये फिल्टर्स होते कैसे हैं। मैं एक्टिव डायरेक्टरी में गया, WMI फिल्टर्स में गया और मैंने कहा मैंने एक नया फ़िल्टर बनाना है। मैंने कहा राइट क्लिक किया, न्यू, और एक न्यू फ़िल्टर का नाम दिया, डिस्क्रिप्शन दी और ऐड का बटन दबा दिया। ये नेम स्पेसिस है। नेम स्पेसिस का मतलब कि रूट के अंदर कौन से एरिया के अंदर किस स्पेसिफिक टर्मिनल सर्विसेज के ऊपर आपने कोई क्यूरी लिखनी है, CLI के ऊपर लिखनी है। जो हमारी करंट क्यूरी है वो सिम वर्जन 2 के ऊपर है और ये हमारी वो क्यूरी लिखी हुई है। और क्यूरी क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम Win32 ऑपरेटिंग सिस्टम वे वर्जन इज इक्वल टू दिस। ये मेरे ख्याल में वर्जन इज इक्वल टू दिस है। जब आप वो वाली क्यूरी जो मैंने अभी अपनी स्लाइड में लिखी हुई थी वो लिखते हैं तो कोई एरर आ जाता है। ठीक है, आई एम नॉट ए WMI एक्सपर्ट, मगर मैंने फिर माइक्रोसॉफ्ट के टेकनेट के ऊपर चेक की तो उनके नज़दीक ये बेटर ऑप्शन है विंडोज़ XP को फिल्टर आउट करने का। तो ये मैंने फिल्टर क्यूरी बना ली। अब सवाल ये पैदा होता है ये क्यूरी लगानी किधर है। ठीक हो गया, तो मैंने कहा ये मैंने IT के कंप्यूटर्स के ऊपर एक पॉलिसी लगाई हुई थी IT कंप्यूटर्स की। मैं चाहता हूँ ये पॉलिसी, जो से फॉर एग्जांपल ये पॉलिसी कहती है कि एक्सप्लोरर की सेटिंग्स चेंज करता हूँ। अब ये मैं चाहता हूँ कि ये जो सेटिंग्स हैं ये सिर्फ उन कंप्यूटर्स की हो जिन पे विंडोज़ XP वर्जन 3 इंस्टॉल हुआ हो। तो मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे राइट क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू से विंडोज़ XP फिल्टर की पॉलिसी लगा दूंगा और ये अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मैं जो अप्लाई नहीं करना चाहता तो ये सिर्फ पॉलिसी उन कंप्यूटर्स पे लगेगी जिन पे सर्विस विंडोज़ XP सर्विस पैक 3 इंस्टॉल हुआ होगा। तो इस तरह की लैब करने के लिए, इसकी टेस्टिंग करने के लिए, इस एनवायरनमेंट में काम करने के लिए आपके पास बड़ा मल्टी वेंडर्स किस्म का, मल्टी वर्जन किस्म का ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए कि आधी विंडोज 7 चल रही, विंडोज XP चल रही है। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह की हेडिक्स नहीं लेती, इस वजह से बहुत कम लोगों को इस तरह की चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है कि मुझे जिधर जिन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिला या उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, वो जब भी रोल आउट करते हैं तो वो फुल फ्लेज रोल आउट करते हैं कि विंडोज 7 उठाओ और विंडोज़ 8 इंस्टॉल कर दो, विंडोज XP उठाओ तो विंडोज 7 इंस्टॉल कर दो। एनीवे, इस अ गुड थिंग टू नो अबाउट कि भाई WMI फ़िल्टर कैसे काम करते हैं और इसकी क्यूरी लैंग्वेज क्या है। तो ये आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाए। स्टार्टर GPOs क्या, वो जो मैंने आपको बताया था, बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल नहीं होते। तो आप जब भी इस पर क्लिक करते हो तो कहता है डू यू वांट टू इनेबल द स्टार्टर GPO। तो ये स्टार्टर GPO विंडोज़ विस्टा की सेटिंग्स हैं, विंडोज़ XP की हैं, विंडोज़ XP सर्विस पैक 2 की है और ब्ला ब्ला। एनीवे, तो वापस स्लाइड पे चलते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब हम आगे जाते हैं GPO प्रोसेसिंग। GPO प्रोसेस कैसे होती है, कंप्यूटर स्टार्ट होता है, रिमोट प्रोसीजर कॉल होता है। ठीक है, फिर क्या होती है, ग्रुप पॉलिसी क्लाइंट इज स्टार्टेड, ग्रुप पॉलिसी का क्लाइंट एंड जो सर्विसेज हैं वो स्टार्ट होती हैं। लोकल GPO लोड हो जाती है, लोकल GPO जो आपके लोकल कंप्यूटर में पड़ी होती है। फिर साइट लेवल GPO इंप्लीमेंट होती है, फिर डोमेन लेवल GPO इंप्लीमेंट होती है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल GPO यूज इंप्लीमेंट होती है। फिर देखते हैं कोई एनफोर्स GPO तो नहीं पड़ी हुई।
अगर कोई एनफोर्स जीपीओ उस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, जिस ऑर्गेनाइजेशनल का ये कंप्यूटर पार्ट होता है वो होती है, तो वो लग जाती है। फिर जीपीओ इज़ प्रोसेस्ड। अब ये इम्प्लीमेंट होने के बाद, यानी ये इनेबल होने के बाद ये प्रोसेस होती है। सिस्टम डिटरमिन वेदर इट इज सेटिंग शुड बी अप्लाइड बेस्ड ऑन द जीपीओ स्टेटस, कि क्या ये अब ये सेटिंग्स इंप्लीमेंट होनी चाहिए, अप्लाई हो जाती हैं। फिर अप्लाई होने से थोड़ी देर पहले वो चेक करता है WMI फ़िल्टर, ये जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि WMI का फ़िल्टर तो नहीं लगा हुआ। अगर फ़िल्टर लगा हुआ और ये कहता है कि यार ये जीपीओ इस पीसी पे लगनी चाहिए, मगर ये चेक करो क्या इस पे सर्विस पैक 3 इंस्टॉल हुआ है, अगर नहीं हुआ तो नहीं लगाओ। ठीक है, ऑल ओके। क्लाइंट साइड एक्सटेंशन जो सी ट्रिगर करती है प्रोसेस ऑफ जीपीओ सेटिंग, और जीपीओ सेटिंग हो जाती हैं। फिर उसके बाद ये सिर्फ कंप्यूटर लेवल सेटिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं। अब उसके बाद यूज़र लॉगिन होता है, और फिर अब यूज़र लेवल की जो सेटिंग्स है, मैंने आपको याद है आपको और जीपीओ के अंदर बताया था एक कंप्यूटर सेटिंग है, एक यूज़र सेटिंग है। अब जब यूज़र लॉगिन होता है तो फिर यूज़र सेटिंग्स आर अप्लाइड, और फिर 90 से 120 मिनट के बाद रिफ्रेश होती है। अगर आप जीपी अपडेट खुद ही चला दें तो फिर खुद ब खुद ही हो जाती है ऑटोमेटिकली। जीपी अपडेट /force की कमांड होती है, जीपी अपडेट /force। ठीक हो गया। ये आपकी जीपीओ की प्रोसेसिंग आपको समझ आ गई। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट देखा, लिंकिंग, एम्बेडिंग, डिलीटिंग और एनफोर्सिंग और इनहेरिटेंस देखी हम लोगों ने। फिर हमने फ़िल्टर्स देखे, फिर WMI फ़िल्टर्स देखे। फिर हमने देखा कि अगर कोई बंदा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में है मगर हम उसके ऊपर पॉलिसी नहीं लगाना चाहते, नॉट अ गुड प्रैक्टिस, मगर हम वो भी काम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ कॉल्ड लूप बैक पॉलिसी। दिस इज़ अ न्यू टॉपिक, 2008 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है एज पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ठीक है, अगर से मैंने कहा कि ये मेरा कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, आपकी बुक में इसकी लैब नहीं है मगर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से सेटिंग चेंज करनी है, लैब करना आपकी जिम्मेदारी। ये मेरा एक एडमिनिस्ट्रेटर है, हैप्पी, स्माइलिंग, बहुत खुश है अपनी सैलरी से, तमाम मुश्किलात से। इसके पास हमने इसको एक PDA भी दिया हुआ है, ये नेटवर्क की उसने केबल भी पकड़ी हुई है। एनीवे, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर को ना एक कॉल आती है कॉन्फ्रेंस रूम से, एक कॉल आती क्लासरूम में से। मैंने कहा हम कॉलेज के अंदर काम करते हैं, ये कॉलेज का एक कैंपस नेटवर्क है। ये मैंने कहा क्लासरूम, और ये मैंने कहा कॉन्फ्रेंस रूम, और ये कहीं एक कियोस्क लगी हुई है, और ये एडमिनिस्ट्रेटर है, ये इसके पास कोई अपना लैपटॉप भी है। मैं चाहता हूँ कि जब ये यूज़र लैपटॉप पे लॉगिन हो तो इसके पास, यानी ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है इसके पास तमाम राइट्स हों। ठीक है, जब ये यूज़र उठ के क्लासरूम में, कॉन्फ्रेंस में या कियोस्क में जाए तो इसके पास वो फुल एडमिनिस्ट्रेटिव राइट वाला जो डेस्कटॉप है ना वो ना आए, या डेस्कटॉप का वॉलपेपर वो ना आए जो इसने लगाया। वैसे मैंने कहा ये कोई जौन सा है, इसे वीडियो गेम्स खेलने का बहुत शौक है, इसने वो कौन सी आजकल लेटेस्ट है बैटलफील्ड टाइप की कोई गेम जौन सी है उसका वॉलपेपर लगाया हुआ है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ जब ये क्लासरूम, कॉन्फ्रेंस या कियोस्क पे जाए तो वो वॉलपेपर लोड ना हो, इस मशीन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स लोड हो। ठीक है, तो वो काम करने के लिए कि यूज़र है वो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का पार्ट नहीं है, वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का पार्ट है जिसको फुल राइट्स हैं, उसकी तमाम सेटिंग्स लोड हो जाती हैं, उसके वॉलपेपर चेंज हो जाते हैं, सारा कुछ वो अपनी मर्जी सारा कुछ कर सकता है, और उसने वो वॉलपेपर लगाया हुआ है। से फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल आउटपुट नहीं आती। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन नीड, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ और भी बनाया हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जब वो क्लासरूम, कॉन्फ्रेंस या कियोस्क मशीन्स के ऊपर जाके लॉगिन करे तो वो सेटिंग्स ना आए जो यहाँ आनी चाहिए। मैं चाहता हूँ उसकी एक स्पेसिफिक सेटिंग्स हो कि कॉलेज का ही वॉलपेपर हो, से उर्दू IT अकेडमी का वॉलपेपर हो। हम नहीं पसंद करते कि उर्दू IT अकेडमी का ही वॉलपेपर हो यहाँ पर भी। ठीक है, सिर्फ वॉलपेपर से हम लेके चलते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं ऐसा काम करूँगा विच इज़ कॉल्ड लूप बैक पॉलिसी, कि जब यूज़र इन तमाम डिवाइसेस पे आके लॉगिन हो तो यूजर की सेटिंग इंप्लीमेंट ना हो, कंप्यूटर साइड सेटिंग्स अप्लाई हो। दिस इज कॉल्ड लूप बैक पॉलिसी। कि जब यूजर लॉगिन हो रहा है तो यूजर की कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई ना हो रही हो, कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई हो, और वही जो सी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो यूज़र कॉन्फ़िगरेशन और कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ हो रही हो, और यूज़र की कॉन्फ़िगरेशन उस PC पे जाके इम्प्लीमेंट ना हो। यानी अगर उसने अपनी सेटिंग्स का कोई वॉलपेपर लगाया तो वो लगे ना, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन कि हम उन डिवाइसेस पे लगा दें। तो मैंने क्या किया, मैंने एक OU बनाया और उस OU के अंदर ये तमाम टाइप के PCs डाल दिए। ठीक है, लूप बैक पॉलिसी कह दिया, और लूप बैक पॉलिसी के अंदर क्लासरूम का एक सेट बना दिया, कॉन्फ्रेंस में और एक कियोस्क में। वहाँ पे जो बंदा, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर चाहे एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन हो, उस पर पॉलिसी जो सी वो एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स के साथ ना लगे, वो एक स्पेसिफिक राइट्स के साथ लगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे,
क्विकली उसके अंदर सिर्फ एक छोटी सी सेटिंग्स है जिसको हमने मॉडिफाई करना है। से मैंने कहा यही कंप्यूटर्स, अब इसके अंदर कंप्यूटर्स होंगे तो डेफिनेटली इस पॉलिसी के अंदर कंप्यूटर की सेटिंग्स चेंज होंगी। तो मैं क्या करता हूँ कि इस पॉलिसी को राइट क्लिक करता हूँ और एडिट करता हूँ। अब इस पॉलिसी के दो पार्ट्स हैं, एक कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन है और एक यूज़र कॉन्फ़िगरेशन है। मैं कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन ओवरराइड कर लेंगे तमाम कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर जब यूज़र लॉगिन होगा, ठीक है, तो भी जो सी हैं वो यूज़र की पॉलिसीज़ नहीं लगेंगी, वो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस ही रहेंगी। वो मैं क्या करूँगा कि मैं पॉलिसीज़ में जाऊँगा, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के अंदर, सिस्टम्स के अंदर और ग्रुप पॉलिसी के अंदर जाऊँगा, स्टैंडर्ड करता हूँ और इधर यूज़र ग्रुप पॉलिसी लूप बैक प्रोसेसिंग मोड, ठीक है, अप्लाइज alternate यूज़र सेटिंग व्हेन अ यूज़र लॉग ऑन टू द कंप्यूटर अफेक्टेड बाय दिस सेटिंग, कि ऑल्टरनेट सेटिंग इंप्लीमेंट करेगा, जो इधर ओयूज में लगी होंगी वही रहने देगा। अगर मैंने ये सेटिंग एनेबल की हुई है तो जब कंप्यूटर ऑन होगा और वो देखेगा कि अच्छा मुझे जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है वो ये कि यूज़र ग्रुप पॉलिसी लूप बैक प्रोसेसिंग मोड है, कि लूप बैक मैंने प्रोसेसिंग मोड में इंप्लीमेंट करनी है ये, तो मैंने वो जो यूज़र लॉगिन हो रहा है उसकी कॉन्फ़िगरेशन लोड नहीं करनी। दिस सेटिंग डायरेक्ट द सिस्टम टू अप्लाई द सेट ऑफ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट फॉर द कंप्यूटर टू एनी यूज़र हु लॉग ऑन टू द कंप्यूटर, कि जो यूज़र लॉगिन हो रहा है सिर्फ उसी की सेटिंग्स लगाया जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट डिटरमिन विच यूज़र सेटिंग अप्लाई, बाय डिफ़ॉल्ट ये होते हैं, ठीक है। और जब आप ये सेटिंग्स को एनेबल कर देंगे तो आपने लूप बैक ग्रुप पॉलिसी लगा दी, दैट इज़ इट। कि लूप बैक ग्रुप पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी कि मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई यूज़र मेरे पास लॉगिन हो तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यूज़ ना हो रही हो, यानी उसकी वो जो बैटलफील्ड या फार क्राई टाइप के वॉलपेपर्स ना नज़र आ रहे हो, कंपनी के जो कॉलेज के प्रोफेशनल वॉलपेपर्स हैं वही नज़र आ रहे हो, तो वो कंप्यूटर की सेटिंग्स के अंदर जाके लगाती है। ठीक हो गया कि कब एक ऐसी पॉलिसी जिसमें कंप्यूटर साइड की पॉलिसी अप्लाई हो रही हो, ना कि यूज़र साइड की पॉलिसी अप्लाई हो रही हो। जब क्योंकि जब आप कंप्यूटर पे लॉगिन करते हो तो क्या होता है, कंप्यूटर पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के बाद आप यूज़र जब लॉगिन करते हो तो आपका यूज़र साइड पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है जो आपने ये यहाँ पे डिफाइन की होती है। से फॉर एग्जांपल अगर आपका यूज़र अकाउंट है, माइंड करिए, हाँ ये यूज़र कॉन्फ़िगरेशंस है, ये इंप्लीमेंट होनी शुरू हो जाती है। मगर लूप बैक पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें कंप्यूटर साइड पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, और इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको समझना चाहते हैं तो वो ऐसा है कि यूज़र जिधर मर्जी चला जाए विदाउट द रेफरेंस ऑफ द यूज़र, जब तक वो कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंटेड है लूप बैक पॉलिसी, तो वो सिर्फ यूज़र्स की ही सेटिंग लेगी और किसी चीज़ की सेटिंग नहीं लेगी। बैक टू अवर स्लाइड। आज हमने वापस दोबारा ग्रुप पॉलिसी को रिव्यू किया। हमने देखा कि ग्रुप पॉलिसीज़ के अंदर एडमिन टेम्पलेट्स के ऊपर फ़िल्टर होते हैं, ग्रुप पॉलिसी लगी हुई कहाँ पे होती है, उसका चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस देखा, स्कोप क्या होता है, पॉलिसी सेटिंग्स क्या होती है, WMI फ़िल्टर को क्विकली देखा, लूप बैक पॉलिसी देखी, और हमने देखा कि ग्रुप पॉलिसी के इनहेरिटेंस ऑप्शंस और एनफोर्समेंट ऑप्शन, और अगर कंप्यूटर कभी ऑन होता है तो उस पर पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट होती है। आई होप अगर आपको इस लेक्चर की समझ नहीं आती तो गो बैक टू लेक्चर नंबर 6 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो मैंने आपको दिखाया, और उसके बाद वापस आपके आके इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।